एक समय की बात है, उज्जैनी का समृद्ध और शक्तिशाली राज्य, जहां राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, राज्य सुरक्षित था और महल वैभव का प्रतीक था। उनकी पत्नी रानी सौम्या अपनी अनुपम सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। परंतु इस स्वर्णिम युग में एक छाया मंडरा रही थी, एक प्रतिशोध की आग जो एक साधु के हृदय में धधक रही थी। साधु अंबिकानंद एक सिद्ध तांत्रिक था, जो योग, ध्यान और गूढ़ तंत्र विद्या में निपुण था, लेकिन उसके भीतर एक भयानक प्रतिशोध की भावना जल रही थी। वर्षों पहले उसका पुत्र विभानंद, जो स्वयं भी एक तांत्रिक था, अपने अहंकार में एक युवती का अपमान किया था। जब राजा विक्रमादित्य को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने न्याय करते हुए विभानंद को मृत्युदंड दे दिया। इस घटना ने अंबिकानंद को भीतर तक झकझोर दिया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह विक्रमादित्य को उनके कर्मों की कठोरतम सजा देगा, लेकिन वह जानता था कि राजा को सीधी लड़ाई में हराना असंभव है, इसलिए उसने एक और रास्ता चुना। राजा विक्रमादित्य अचानक एक अज्ञात बीमारी से ग्रस्त हो गए। उनका शरीर दुर्बल हो गया, आंखों की चमक फीकी पड़ गई और वह निरंतर थकान महसूस करने लगे। महल के वैद्य हर उपाय कर चुके थे, पर कोई लाभ नहीं हुआ। तभी महल में एक अफवाह फैली, राजा को किसी तांत्रिक विद्या से ग्रसित किया गया है, केवल तंत्र मंत्र से ही इसका समाधान संभव है। और इसी समय साधु अंबिकानंद ने महल में प्रवेश किया। अंबिकानंद ने स्वयं को एक सिद्ध योगी के रूप में प्रस्तुत किया और कहा, महाराज, आपकी बीमारी साधारण नहीं है, यह किसी गुप्त शक्ति का प्रभाव है। वैद्य और औषधियां इसमें कोई सहायता नहीं कर सकते, केवल तंत्र मंत्र और साधना से ही इसे ठीक किया जा सकता है। रानी सौम्या, जो अपने पति के जीवन के लिए चिंतित थी, किसी भी उपाय को आजमाने को तैयार थी। रानी सौम्या ने साधु से कहा, हे महात्मन, यदि आप महाराज को इस व्याधि से मुक्त कर सकते हैं तो हम आपको राजगुरु के पद से सम्मानित करेंगे। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, रानी, यह अनुष्ठान कठिन है, इसे एकांत में किया जाना चाहिए और आपको भी इसमें सहयोग देना होगा। रानी अपने पति की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। अंबिकानंद ने राजा के इलाज के नाम पर महल में रहना शुरू कर दिया। उसने तंत्र मंत्र और गुप्त साधनाओं के माध्यम से धीरे धीरे रानी पर प्रभाव डालना शुरू किया। हर रात वह रानी को बुलाता और मंत्र साधना करने के लिए कहता। रानी को शुरू में यह सब अजीब लगता, लेकिन अंबिकानंद के शब्दों में एक विचित्र आकर्षण था। धीरे धीरे वह उसकी ओर खींचने लगी। वह जब भी साधु के पास होती, उनके मन में अजीब सी शांति महसूस होती। साधु ने उन्हें ध्यान और योग सिखाया, जिससे उनका मानसिक तनाव कम होने लगा। एक रात ध्यान के दौरान साधु ने धीरे धीरे रानी से कहा, रानी, आप कितनी अकेली है? क्या राजा ने कभी आपकी भावनाओं को समझा है? रानी इस प्रश्न से अचंभित रह गई। राजा का कर्तव्य बहुत बड़ा है, वह पूरे राज्य के लिए जिम्मेदार है। साधु ने धीरे से पूछा। रानी कुछ कह न सकी। अंबिकानंद ने धीरे धीरे उनके मन में राजा के प्रति अविश्वास और स्वयं के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना शुरू कर दिया। वह हर रात रानी के साथ लंबी बातचीत करता, उनके मन की हर भावना को समझने का नाटक करता। रानी अब उसके शब्दों के जादू में फंस चुकी थी। धीरे धीरे साधु और रानी की मुलाकातें बढ़ने लगी। साधु ने अपनी तांत्रिक विद्या से रानी को पूरी तरह वश में कर लिया था। एक रात चंद्रमा की हल्की रोशनी में रानी सौम्या और साधु अंबिकानंद राजमहल की छत पर खड़े थे। रानी, क्या आप कभी अपने मन की सुनी है? रानी ने धीरे से सिर झुका लिया। मैं नहीं जानती, लेकिन जब आपसे बात करती हूँ तो एक अजीब सी शांति महसूस होती है। साधु ने धीरे से उनके हाथ को स्पर्श किया। यह प्रेम है रानी। रानी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। यह क्या कह रहे हैं आप? मैं सत्य कह रहा हूँ। आपने अपने जीवन में बहुत त्याग किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि आप स्वयं के लिए जिए। रानी अब पूरी तरह उसके वश में थी। उस रात पहली बार उन्होंने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। और फिर एक रात रानी और साधु का प्रेम भौतिक रूप में परिणत हो गया। रानी अब साधु के प्रेम में पूरी तरह डूब चुकी थी। कुछ ही महीनों में महल में एक चौंकाने वाली खबर फैल गई। रानी सौम्या गर्भवती थी। यह समाचार सुनकर पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। राजा विक्रमादित्य महीनों से दुर्बल अवस्था में थे और उनके तथा रानी के बीच कोई संबंध नहीं हुआ था। प्रजा के मन में प्रश्न उठने लगे। विस्पर्स और अफवाहें महल में गूंजने लगी। राजा, जो पहले ही कमजोर थे, इस समाचार से भीतर तक हिल गए।
लेकिन उन्होंने तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया। वह जानते थे कि बिना प्रमाण के कुछ भी कहना अनुचित होगा। राजा विक्रमादित्य ने अपने सबसे विश्वसनीय गुप्तचरों को रानी और साधु पर नजर रखने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में गुप्तचरों ने सूचना दी, महाराज, हमने रानी को कई बार रात के अंधेरे में साधु अंबिकानंद के कक्ष में जाते हुए देखा है। हमने उनकी बातचीत भी सुनी, जिसमें साधु कह रहा था कि आपका अंत निकट है। यह सुनकर राजा के भीतर आक्रोश की ज्वाला भड़क उठी, लेकिन वह तत्काल कोई निर्णय नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने योजना बनाई कि इस पाप का पर्दाफाश पूरे राज्य के सामने करेंगे। राजा विक्रमादित्य को जब यह झात हुआ कि उनकी प्रिय रानी सौम्या ने साधु अंबिकानंद के साथ संबंध बनाए हैं और वह गर्भवती हो चुकी है, तो उनके हृदय में पीड़ा, क्रोध और अपमान की ज्वाला धधक उठी। लेकिन वह सीधे आक्रमण करने के स्थान पर धैर्य और चतुराई से इस काले सत्य को उजागर करना चाहते थे। उन्होंने अपने गुप्तचरों को निर्देश दिया कि वे महल के भीतर होने वाली हर गतिविधि पर निगरानी रखें। राजा ने स्वयं को अभी भी दुर्बल और असहाय दिखाने का नाटक जारी रखा, ताकि साधु और रानी पूरी तरह निश्चिंत हो जाए। इधर अंबिकानंद की योजना धीरे धीरे सफल हो रही थी। रानी अब पूरी तरह उसके वश में थी और राजमहल में उसके प्रभाव का विस्तार हो चुका था। साधु जानता था कि जब तक राजा जीवित है तब तक उसकी योजना पूरी नहीं होगी। एक रात जब रानी और अंबिकानंद एकांत में थे, रानी ने प्रेम पूर्वक उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा, महात्मन, अब मुझे आपके बिना एक पल भी चैन नहीं आता। मैं चाहती हूं कि आप ही इस राज्य के संरक्षक बने। साधु ने मुस्कुराते हुए रानी के बालों को सहलाया। रानी, वह दिन अब दूर नहीं। विक्रमादित्य अब निर्बल हो चुके हैं। बस एक अंतिम वार और यह राज्य हमारा होगा। रानी अब पूरी तरह उसकी कठपुतली बन चुकी थी। राजा ने अपने गुप्तचरों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर एक योजना बनाई। उन्होंने एक विशेष सभा बुलाने की घोषणा की, जिसमें राज्य के सभी मंत्री, दरबारी और प्रमुख व्यक्तित्व उपस्थित थे। जब सभा प्रारंभ हुई तो विक्रमादित्य अब भी दुर्बलता का अभिनय कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता और पीड़ा के भाव थे। रानी सौम्या और साधु अंबिकानंद भी वहां उपस्थित थे। सभा के मध्य राजा ने धीरे से कहा, आज मैं आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। सभी दरबारी चकित हो गए। विक्रमादित्य ने आगे कहा, यह राज्य संकट में है। कोई विश्वासघात कर रहा है और वह हमारे सबसे निकट का व्यक्ति है। सभा में सन्नाटा छा गया। रानी सौम्या और साधु एक दूसरे को देखने लगे। तभी राजा ने अपने सैनिकों को संकेत दिया। राजमहल के कई गुप्तचर सामने आए, जिन्होंने प्रमाणों के साथ साधु और रानी की गुप्त मुलाकातों का पूरा विवरण दरबार के समक्ष रखा। जैसे ही यह तथ्य उजागर हुआ कि रानी साधु के प्रेम में पड़ चुकी थी और उसके गर्भ में अंबिकानंद का संतान थी, सभा में कोलाहल मच गया। अब साधु को झात हो गया था कि उसका रहस्य उजागर हो चुका है। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ गुप्त मंत्रों का उच्चारण किया। अचानक उसके शरीर के चारों ओर एक रहस्यमयी आभा प्रकट हुई। हा हा हा, विक्रमादित्य, तुमने सोचा था कि तुम मुझे पराजित कर सकते हो? मैं अंबिकानंद हूं, तांत्रिक शक्तियों का स्वामी। यह कहते ही उसने अपने हाथ उठाए और देखते ही देखते राजमहल में अंधकार छा गया। लेकिन विक्रमादित्य पहले से ही इसके लिए तैयार थे। उन्होंने पहले ही राज्य के प्रमुख विद्वानों और तांत्रिकों को आमंत्रित कर रखा था। जैसे ही अंबिकानंद ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, राजा के तांत्रिकों ने एक साथ मिलकर एक दिव्य रक्षा चक्र स्थापित कर दिया। अंबिकानंद, तुम्हारी शक्ति अब व्यर्थ है। राजा की गर्जना सुनते ही सैनिकों ने साधु को घेर लिया। साधु ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। राजा ने क्रोधित स्वर में कहा, तूने एक राजा को नहीं, एक पति को धोखा दिया है। तूने धर्म, प्रेम और विश्वास को अपवित्र किया है। तेरा अंत निश्चित है। अंबिकानंद को राज्य से निर्वासित कर दिया गया, परंतु रानी सौम्या, वह अपराध बोध से भर चुकी थी। उसने रोते हुए राजा के चरणों में सिर रख दिया। महाराज, मैं अंधी हो गई थी। मैंने अपने प्रेम और विश्वास की अवहेलना की। मुझे दंड दीजिए। राजा ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, दंड मिलेगा, लेकिन मृत्यु नहीं। तुझे प्रायश्चित करना होगा। रानी को राज्य की महिलाओं के कल्याण और शिक्षा के लिए कार्य करने का आदेश दिया गया। वह जीवन भर अपने किए पर पश्चाताप करती रही, लेकिन राजा ने उसे कभी क्षमा नहीं किया। इस घटना के बाद उज्जैनी में एक नए युग की शुरुआत हुई। राजा ने अपने राज्य में नैतिकता और धर्म को पुनः स्थापित किया। साधु अंबिकानंद का अंत हो चुका था।
लेकिन उसकी साजिश की छाया राज्य पर लंबे समय तक बनी रही। रानी सौम्या ने अपने अंतिम समय तक समाज सेवा की, लेकिन वह कभी भी अपने अपराध बोध से मुक्त नहीं हो पाई। और इस प्रकार प्रेम, विश्वासघात, तंत्र मंत्र और प्रतिशोध की यह रहस्यमयी गाथा समाप्त हुई।